देखो, फिजिक्स का चैप्टर हम 1 बता दिए थे, पार्ट 1 भी बता दिए थे, पार्ट 2 पार्ट 3 तक के वीडियोस को कंप्लीट कर दिए थे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, उसमें हम सब बता दिए थे। आज क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने वाला है? केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन। क्या है फर्स्ट लेसन में? हमारे आसपास की पदार्थ, हमारे आसपास की पदार्थ को पढ़ेंगे। आखिर पदार्थ है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। देख भैया, पदार्थ में कुछ रखल ना है, बस उसमें दो चीज़ याद रखो, तीन चीज। जो जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें कुछ वजन हो, मतलब तौलने की बात पता लग जाए कि हाँ 5 kg है, 6 kg है, 10 kg है, 12 kg है। और प्लस में वो स्थान घेरना चाहिए, जैसे जहाँ बैठेगा वहाँ स्थान घेरेगा ना, कि इतना जगह ये ले लिया, स्थान घेरेगा। तो और उसमें कुछ रुकावट डाले। रुकावट डालने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लें कि हम किसी चीज़ में प्रकाश मार, जैसे थरिया ले लो, और थरिया में प्रकाश मारो, लाइट टॉर्च, टॉर्च में उसको देखाओ, आर पर होगा नहीं, उसमें रुकावट डाला जाएगा। तो जो रुकावट डाले, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे कहते हैं पदार्थ। वो हर चीज़ जो तुम्हारे घर में है, दुनिया का हर चीज़ बोल रहे हैं, सब पदार्थ। अब तुम कहेगा कि ऐसा भी तो होगा, पदार्थ हो भी सकता है ना भी हो सकता। हाँ, अच्छी बात है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो नहीं पदार्थ उसको कहेंगे, अब कुछ ऐसा पदार्थ भी है जिसको पदार्थ कह भी सकते हैं। तो एक मतलब दो तरह के पदार्थ हुआ, एगो पदार्थ नहीं कह सकते, एगो पदार्थ कह सकते हैं। तो बताओ कौन कौन हो सकता है? तो तुम दिमाग लगाओ। वह हर चीज़ घर में जितना है, थाली लोटा थरिया गिलास हेन तेन बार चम्मच, जो भी है, पलंग चौखट खटिया पंखा गाड़ी, जितना सब सामान है, हर चीज, वह सब पदार्थ है। दुनिया का हर चीज पदार्थ है। तुम क्या बताओ कि पदार्थ नहीं कौन होगा? पदार्थ तो पता हो गया, जिसमें वजन होना चाहिए और कुछ रुकावट डाले, और उसमें क्या होना चाहिए? जो स्थान घेरता हो। अगर ये सब तीनों मिल रहा है तब कहेंगे पदार्थ है, नहीं रहेगा तो पदार्थ नहीं है। तो यहाँ परिभाषा में लिखे होंगे, वही चीज़ को लिखे हैं। क्या लिखे हैं जरा देखो, क्या लिखे हैं, पढ़ो जरा। वह हर चीज जो स्थान घेरे, है ना, रुकावट डाले, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? पदार्थ कहा जाएगा। जैसे में क्या लिखा गया है? लकड़ी। लकड़ी। अच्छा मान लो लकड़ी लेके आओ ढेर सारा, तो उसमें कुछ वजन होगा? वजन होगा ना रे। और जहाँ उसको रखेंगे तो स्थान घेर लेगा ना, थोड़ा सा जगह लेगा ना, ऐसा तो नहीं कुछ जगह ना लेगा। और उस पर अगर मान लें कि हम टॉर्च वगैरह कुछ रोशनी वगैरह दिखाए तो आर पार तो ये थोड़ा सा रुकावट डालेगा ना, हल्का सा तो रुकावट डालेगा, कुछ ना कुछ रोकेगा प्रकाश को, इधर से उधर नहीं, मतलब जाने दे देगा, इस तरह से डाइवर्ट कर देगा इधर से उधर, कुछ कुछ तो रुकावट डालेगा। ऐसा तो ना। घर का थरिया ले लो, घर का थरिया ले लो, और उसमें तो कुछ ना कुछ वजन होगा, तौलेंगे तो कुछ ना कुछ वजन होगा ना। जैसे कांसा का होता है ना थाई वगैरह, तो उसको तौल के दो, कुछ ना कुछ वजन होगा। उसमें प्रकाश मारो, जीबे नहीं करेगा, रुकावट डालेगा कि नहीं डालेगा, और जहाँ उसको रखेंगे स्थान घेरिए लेगा। तो ये तीनों लक्षण पाए जाए पदार्थ कहलाता है। दुनिया का हर चीज पदार्थ कहलाता है, लेकिन बशर्ते उसमें तीन चीज होना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हो गया कि पदार्थ कहते हैं। तो जैसे में क्या लिखे हैं? लकड़ी। लकड़ी भी वचन कुछ ना कुछ होगा। कुर्सी देखो, कुर्सी को जहाँ रखेंगे वो इतना घेर लेगा जगह, घेरने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, और रुकावट भी डालेगा। किस चीज़ को रुकावट डालता है ना? अगर मान लो कोई प्रकाश देगा तो प्रकाश जय देगा, हर पार नहीं जाने देगा। चलो अब आगे आओ। जैसे लोहा, लोहा तो बहुत भारी होता है, तो उसमें दरमान आ गया, जहाँ रखें घिरिए लेगा, और कुछ न कुछ रुकावट डालेगा, प्रकाश मारेंगे तो। अच्छा अगर क्या लिखें? कागज। कागज, कागज भी बहुत भारी होता है। एक किताब इतना मोटा देखो कितना भारी होता है, एक छोटा छोटा पन्ना मिला करके किताब तैयार हो जाता है कि ना, तो वो भी बहुत भारी होता है वो। तब चलो, मिट्टी। अरे बापा, मिट्टी तो बहुत भारी होता है। देख एक मान ले कि अगल बगल दीवार है, तो इसका वजन बहुत ज़्यादा ना होगा रे, ऐसा प्रकाश मारेगा तो जीव ना करेगा, आर पार जाइए ना देगा। ऐसा हो सकता है कि जा देगा? ये हो ही नहीं सकता है, नहीं जा देगा।
चल, इतना तो दिमाग लग गया, जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो और को रुकावट डाले, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। हर चीज, दुनिया का हर चीज पदार्थ है, लेकिन पदार्थ नहीं है वो भी समझो। आओ देखो, अच्छा, पदार्थ ना नहीं क्या रखा है, नहीं क्या रखा है, ये तीनों चीज नहीं पाया जाएगा और आप पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे बताओ प्रेम, मान लिया कि तुम किसी से दिल लगाया, तो दिल लगाने से तुम पहले बोला कि हम देख तुमसे आधा किलो प्यार करने जा रहे हैं, ऐसा कौन बोलता है रे? बोला कि तुम मार के भगा देगी, भाग चुट्टा कहेगा। आधा किलो कौन प्यार प्यार होता है? प्यार को कोई नहीं नाप सकता, ना तौल सकता, ना उसको घेर सकता है। बस ये सब महसूस करने का चीज़ है। देखो लड़कन लोग को लक्षण को चाहिए, एरा कहीं भी पसंद आ जाता है, यही तो दिक्कत है। बस में बैठेगा वहाँ पसंद, स्कूल में बैठेगा वहाँ पसंद, ट्रेन में जा रहा वहाँ पसंद, हर एक जगह उनको पसंदे आ जाता है, ये बात है, देखा गया है। तब बताओ प्रेम जो है नप तोल के किया जाता है? नहीं ना, तौल सकते उसको? रुकावट डालेगा प्रेम? ऐसे कैसे रुकावट डाल देगा वो? लेकिन हाँ, जरा गहरा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए बाबू प्रेम उरूम के चक्कर में ना पड़ो, जिंदगी बर्बाद, लात खरीदते दिन जाएगा, रोते दिन जाएगा। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। प्रेम भाव जो होता है क्या, इसको तौल नहीं सकता, समझ में आया? तो यह पदार्थ नहीं कहेंगे, केवल महसूस किया जा रहा है। अच्छा बताओ, तुमको कहेगा हम बोले प्रेम, तो कितना जगह ले लिया? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है कि कितना ही जगह लिया है। अब रुकावट कोई चलेगा जब प्रेम, कौन सा रुकावट डालेगा ये? कौन सा रुकावट डालेगा ये? नहीं ना। तब अब कहेगा तो इसमें दरमान कितना आई, तो तलाएगा ये। जैसे कहेगा पाव भर प्यार करते हैं, तो ट्राई कहेंगे पाव भर प्यार करते अच्छा अच्छा, प्रेम के चक्कर में ना राजा महाराजा बिला गया, हम लोग कौन टैक्सी का मसाला हो रहे? तब समझ में आया? इसलिए प्रेम भाव नहीं करना चाहिए जी। देख भैया, अगर प्रेम भाव किया तो ठीक ठाक नॉर्मल से रहो, और ज़्यादा दूर तो जाएगा ना दिक्कत हो सकता है, और ज़्यादा करके ना पढ़ाइया में दिक्कत होता है। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक? तब प्रेम क्या हो जाएगा? पदार्थ नहीं होगा। आगे क्या लिखे बाबू? विचार। अब कहेगा तुम्हारे प्रति विचार इतना है, आधा किलो, बोलता कोई? कोई नहीं बोलेगा, अरे विचार है, कौन उनका तौले गया यार? 1 kg विचार है आपके पास, बस छोटा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो विचार को नहीं कर सकते पदार्थ, पदार्थ नहीं कर सकते। और आओ घृणा। घृणा, घृणा मतलब कुछ होता है नहीं, देख करके तो बदबू मारते रहता था, कहता 4 kg महक रहा है जी, ऐसा कौन बोलता है? लड़के लोग खूब महकती है, ये बात है। अरे लड़का होना महकता है, हल्का हल्का महकता है, लेकिन लड़की अगर 4 दिन से नहाना है कि ना, खूब महकेगी। तब कुछ ही कहेगा कि 2 kg महक रही हो, मार तो चप्पले से मारेगी वो। ऐसा थोड़ी होता है, मारेगी चप्पले उठा के मारेगी, फेंक फाक के मारेगी। इसलिए नहीं, लड़की से मत लगी हो, ना कहा देना कि 4 दिन से नहाना है तो फिर देखो क्या कहा था। तब बताओ घृणा जो होता है यानी महकना, उसको कोई कह सकता है कि 4 4 kg तुम महक रही हो? नहीं कह सकता है, तो ये पदार्थ नहीं होगा। आ गया क्या लिखे? गंदा। ना बोला गंदा, ना कहा गंदा लग रही हो। कपड़ा तो तुमको खींचने उचने नहीं आता, कपड़ा जी एकदम गंदा, गंदगी, तुम कितना महक रहा है, गंदा गंदा सब तुम कपड़ा पहन के आती हो, सरफ उरफ नहीं है? इधर सब बोलते हैं ना, तो कुछ ही कहते हैं कि गंदा 4 किलो लगा है, 4 किलो गंदा लगा, ऐसे बोलते हैं नहीं ना जी? तब एरा एरा क्या, पदार्थ नहीं कहेंगे। आ गया ठंडा। अब कोई बोला है, बताओ तुम्हारे बगल या कहीं तुम जा रहे तो कभी बोला है कि हमको ना हम्म, आधा किलो ठंडा लग रहा है, ऐसे कौन बोलता है? ऐसे बोला कि तब बगल वाला हंसे लगे, लोले का है एकदम, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बताओ आधा किलो ठंडा होता है? एरा पदार्थ नहीं कहेंगे, समझा? चल आ गया, बस एक दिमाग लगा। पदार्थ केरा कहेंगे, अकेरा ना कहेंगे। जिसमें बाबू 3 चीज जिसमें पाई जाए उसे पदार्थ कहेंगे, और नहीं पाएगा तो पदार्थ नहीं कहलाएगा। बात खत्म, ठीक? देखो पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ के ऐसे तो अब पहले पदार्थ के क्या बोलता है,
दो गुण समझने से पहले ना कुछ नोट देख लेते हैं। नोट हो तो नोट में क्या लिखे हैं? पदार्थ से बनी चीज़ों को वस्तु कहते हैं। अगर हम पदार्थ को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? वस्तु। पदार्थ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वस्तु। वही नोट लिख दिए हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल, पलंग, खाट, कीवाड़। दूसरा नोट में क्या लिखें? पदार्थ के 5 मूल तत्व होते हैं। क्या है बताइए? पदार्थ जो होता है कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व क्या कहते हैं? जो अकेले घूमे उसे तत्व कहते हैं, और जो साथ में घूमे उसे कहते हैं यौगिक। तत्व यौगिक बढ़ाएंगे धातु और धातु में। ठीक। लेकिन बस यहाँ खाली इतना समझो कि तत्व जो होता है जो अकेले घूमे, जैसे मान लो तो अभी अकेले घूम रहा है तो तत्व। अब अगर गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है तो यौगिक। ठीक। अब इतना खाली समझो। ये अगर पढ़ेंगे धातु और धातु, ठीक, धातु और धातु में चैप्टर वाला, तो क्या लिखें? तुमसे कोई पूछे कि पदार्थ जो होता है कितने चीज़ों से मिलके बना होता है? 5 तत्व से। पहला के नाम क्या? देखो लिखिए। देखो भैया, पहला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अच्छा, तुमको कुछ भी बनाना है, बताओ, पृथ्वी से तुम बाहर बनाओगे? नहीं ना बनाओगे। और अगर मान ले जैसे जैसे इमारकर बनाना है, तो इमारकर बनाने के लिए इसमें कुछ कुछ चाहिए ना। जैसे अगर कहाँ बनाएगा? आकाश में। आकाश में बनाएगा, पृथ्वी पर ना बनाएगा रे। अब बनाने के बाद इसमें पानी लगवे करेगा, आग लगवे करेगा। ये सब जरूरी नहीं इसमें। ऐसा तो कोई पदार्थ होगा नहीं जो बनाने में ना लगा होगा। ये सब रहना जरूरी है। अब ये मत कहना कि प्रेम प्रेम कहाँ कुछ लग रहा है। अरे वो उसका बात ना कर रहे हैं हम, इस पदार्थ की बात कर रहे हैं। वो तो पदार्थ नहीं है, ये वो तो है ही है। और उसी का मतलब है। चलो, तो देखो, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश, यही 5 तत्व से मिलकर पदार्थ बनता है। और दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसके अलावा और दुनिया में है कौन सी? बताओ, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 5 से में नहीं आया होगा? आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं आएगा। केवल पदार्थ नहीं वाला छोड़ करके। बताओ क्या लिखे हैं? क्षितिज। क्षितिज मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जल तो जानवे का था पानी। फिर पावक। पावक मतलब क्या होता है? अग्नि। अग्नि होता है, अग्नि मतलब आग। गगन मतलब आकाश। और समीरा मतलब क्या होता है? वायु। तो क्या लिखे हैं? 5 तत्व यही अधम असीरा। मतलब क्या? वो पूरा एक बार में बोलेंगे क्या? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व यही अधम असीरा। यही 5 मूल तत्व से बन के मिलकर बना होता है पदार्थ। ठीक। आगे चले, आ जाओ। चल अब पढ़ते हैं। पदार्थ के मूल रूप से 2 गुण पाए जाते हैं। क्या पता है? ये पदार्थ अगर हम कोई बनाते हैं, कोई भी पदार्थ बनाते हैं, उसका 2 गुण पाए जाते हैं। एक होता है बाह्य गुण और दूसरा होता है आंतरिक गुण। पहला के नाम बाह्य गुण और दूसरा के नाम आंतरिक गुण। तो बाह्य गुण का दूसरा नाम बोलते हैं भौतिक गुण, और आंतरिक गुण का दूसरा नाम क्या होगा? रासायनिक। अब सबको हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कहेगा भौतिक गुण किसे कहते हैं या बाह्य गुण किसे कहते हैं? बाह्य गुण क्या रखे? जो बाहर से देखने पर पता लग जाए, जो बाहर से देखने या छूने या परखने पर पता लग जाए, उसे कहते हैं भौतिक गुण। जैसे अब तुमको कहे कि बताओ, कोई बाल कटवा लेता है, नहीं ऐसे बल एकदम खड़ा करवा लेगा, तो तुमको बाह्य गुण पता ना लगता कि हाँ देख सला एक बढ़िया वाला बाल कटा के लो, ऊपर लग रहा हो कि मुर्गी वाला बाल हो, मुर्गी ऐसा बाल, और कटाया टकला का शकला का बम्बू जो कहा जाता है उसको, एकदम पूरा वैसे उठे ले रहता है। तो बाहर से ना देख के पता लग जाता है कि हाँ ये है रे तेरे के, गजबे कटा के रखा है रे। तो बाहर से जो देखने या छूने या परखने पर पता लग जाए उसे कहते हैं भौतिक गुण। अच्छा, मान लो कि तुमको स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक, आप पीछे से तुमको आके ना कोई आँख ऐसे बंद कर दिया आँखिया। अब ना वो बोलेगा ना कुछ करेगा, चुपचाप आँखियाँ पकड़ ले रहेगा। अब बता तुम कैसे बताएगा कि हाँ मेरा दोस्त है? तो दिमाग लगाएगा, पहले पकड़ेगा हाथ, हाथ में कड़ा पहना है, अच्छा कड़ा पहन, अच्छा कड़ा पहनने का पता लगा कि हाँ लगता ही है। अच्छा घड़ी पर छू करके पता लगा कि हाँ यही होगा, यही होगा, लगता यही होगा। अंदाज़ा लगाते अनुभव करते ना रे कि हाँ यही होगा। तो उसका क्या दे के बताओ? आवाज़ तो नहीं निकालेगा, वो अखियाँ मूले रहेगा तो आवाज़ निकलेगा उससे? नहीं निकल भी नहीं कर देगा।
निकलेगा तब पकड़ा ना जाएगा कि हाँ आवाज़ सुन के तुरंत पकड़ लेगा तो उसमें का आँखें जैसे मुँह ले रहेगा तो हाथ वाइज से पकड़ेगा कि इसका हाथ है लड़का की कि लड़की का है, तो कहेगा ओ हो लड़का मेरा दोस्त है, पकड़ लेगा तुरंत ही। कड़ा चाहे कड़ा पकड़ा है या तो घड़ी पकड़ा है या तो हाथ पकड़ के पहचाना, अनुभव करके पहचाने का ना, इसी को बोलते हैं बाहुगुण। बाहुगुण माने ऊपर से छू कर या परख कर या देख कर पता लग जाए उसे कहते हैं भौतिक गुण या बाह गुण। तुम किसी को बता सकते हो कि बाह गुण देख करके कि हाँ ये क्या है। अगर मान लें कि हम पानी लिए, आप पानी में नया रंग घोल दिए तो उसका ऊपर से देख के बताते हैं ओ हो बाह गुण, मतलब ऊपर से देख के बताते हरियर रंग है, लाल रंग है, तो ऊपर से देख के बता देगा कि ना, तेरा बोलते बाह गुण। ठीक। तुम लोग फूल को पसंद करता है कैसे, आंतरिक गुण दे करके ना रे, बाहर गुण दे करके। बाहर से देखो अरे तेरी की कितना अच्छा लग रहा है, लाओ तोड़ लिए, फटाक से तोड़ लेता है। और लड़की तुम लोग पटेवा कैसे करता है, कैसे पटाता है बताओ, बाहर से देख करके ऊपर से, अरे कितनी अच्छी लग रही है रे बा, एक बार आ जाओ रे बस। बाहर से तुम लोग देख के पटा लेता है। आंतरिक गुण देखेगा ना तो वो इतना तांडव करेगी ना तो समझ ही में आ जाएगा। वो आंतरिक गुण कब पता लगता है, जब शादी होने के बाद आंतरिक गुण दिखाएगी, तेरी आप दिखाते हैं तो रहा, तब बाह गुण क्या कहेंगे, जो ऊपर से देखने पर पता लग जाए। और आंतरिक गुण किसे कहते हैं, उसके अंदर का गुण माने आंतरिक गुण, मतलब बाहर से ना पता लगे, उसका अंदर से पता लगे कि हाँ ये चीज़ है। मान लीजिए तुमको शादी हुआ तो शादी कर लिया, ठीक। अब उसका तुम पहले तो लड़के लड़की देखने के लिए कैसे गया था, बाहगुन से देख लेगा, हाँ ऊपर से तो ठीक है भाई, अच्छी तो लग रही है, ठीक है दांत तो नहीं निकल रहा, हाँ तो अब ये तो नहीं जाना कि कितना गुस्सा करते, कितना रुसती है फूलती, ये तो नहीं पता तुमको है। अब आएगी घर रे, घर आने की बात ना, फिर देख 1 साल बाद, खाली एगो बबो होने के बाद देख 1 साल के बाद ना ये तांडव करी ना, बाप रे बाप, दम सर पर नाचेगी सर पर। फिर क्या कह रही है, अब तू कहाँ से है? अब गेलो तो राजा, अब हमार चल तो चलाओ भाई। उसे कहते हैं आंतरिक गुण। देख कितना तांडव करता है, मैंने अंदर का गुण पता लगना चाहिए, उसका आंतरिक गुण क्या है, गुस्सा करती है कि नहीं, रुस्ती फूलती है कि नहीं है, कितना गुस्सा, ज़्यादा आधा किलो करती है कि पाव भर करती है। ये सब बोलते हैं आंतरिक गुण, समझ में आया। हालांकि गुस्सा तो भाई पदार्थ तो नहीं उसमें कहेंगे, ठीक। तो देखो, तो पहला बाह गुण हम क्या लिखे कि वैसा गुण जिसे बाहर से देखने पर परखने पर स्पष्ट हो जाए उसे कहते हैं बाह गुण। आंतरिक गुण में क्या लिखे हैं, वैसा गुण जिसे बाहर से देखने या परखने से स्पष्ट ना हो उसे कहेंगे आंतरिक गुण। अच्छा तुमको हम बताते हैं, चीनी और पानी घोल दो, बताओ बाह्य गुण से बताया कि आंतरिक गुण से। अरे बाहर से कैसे तुमको पता लगेगा कि हाँ मीठा लग रहा है कि ना, उसको चखना पड़ेगा ना, ऐसे चखेंगे तो उसका आंतरिक गुण ना हो, उसका अंदर का गुण क्या, मीठा लगा। अब ऊपर से बता देगा ना तीता लग रहा, मीठा लगा, ऐसे कौन बोलता है, ऐसा होता है नहीं ना। तब तो हाँ इसमें कैसा होगा, आंतरिक गुण, आंतरिक गुण, दिमाग लगा इसमें। चल कहेगा बाह्य गुण कह रहा करते जो बाहर से देखना पर स्पष्ट हो जाए, आंतरिक गुण कह रहा है उसका आंतरिक गुण पता लग जाए। अब तुम्ही को बोलेगा, अब ऊपर से देख कर तुमको बता देगा कि हाँ ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, तो ये भौतिक गुण हुआ। लेकिन तुम अपने से बताओ उसको कि हाँ हम पढ़ते लिखते ना है जी, आपको क्या लग रहा है, हम रात रात 12 बजे तक पढ़ते हैं, तब उसका आंतरिक गुण पता लगा, वो आंतरिक अंदर से बता रहा हो कि हाँ हम पढ़ते हैं। तब अब तुम बताओ कोई भी नेता वगैरह आता है तो उसको बाहर से ना देख के पता लगा लेता है कि हाँ देख भाई ये जो कॉलोनी पास ना करे तो यार ये एकदम लफंगा हो विधायक जी हो, ऐसा बोलता है कि ना बोलता है। लेकिन वो आंतरिक गुण बताएगा, देख 5 लाख के 5 लाख बच्चों लोग को ना नौकरी देंगे, इतना फॉर्म निकालेंगे, वो आंतरिक गुण बता रहा है उसका। बागुन नहीं, बागुन तो पता लग जाता है, खाली देख अच्छा ठीक है लग रहा है, बागुन हुआ, और आंतरिक गुण बताएगा। लेकिन ये बात पता है, मोहब्बत और इस चुनाव में बहुत वादा किया जाता है लेकिन इक्को को पूरा ना होता, इक्को को ना पूरा होता है। शायद है कोई निभा ले, ठीक है जरा माना।
चल आगे आते हैं, ठीक। टॉपिक अगला, तीसरा नोट में क्या लिखे, पदार्थों से पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, बात सही है। फिर क्या लिखे, पदार्थों के कण बहुत ही अधिक छोटे होते हैं। पदार्थ की इतना कण छोटा होता है, इतना कण छोटा होता है कि बारिश का बूंद जो होता है ना, एक बूंद, उसमें जो होता है कण कितना होता है, 10 के पावर 22, 10 के पावर 22 कण होता है, सोच लो, बहुत ज़्यादा होता है। चल इसके बाद आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो मिटाने वाला कहाँ गया भाई, आ जाओ आगे आ जाओ। चल इसको स्क्रीनशॉट मार लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लो, उसके बाद चल ले लिया। अब आगे पदार्थ का तो हो गया बाबू। अब आगे आते हैं हम लोग, किस चीज में आते हैं, विसरण बताते हैं, विसरण क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण, तुम लगा लेना विसरण का हेडिंग, ठीक है, विसरण का हेडिंग, विसरण, तुम लोग विसरण का हेडिंग लगा लेना। देखो विसरण कहते हैं कि विसरण मतलब क्या होता है, घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। विसरण का अर्थ क्या होता है, घुल मिल जाना। मतलब दो पदार्थ के कण को आपस में अगर मिला देते हैं तब क्या कहलाएगा, विसरण। अच्छा तुम बताओ, कहेगा विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। तो एक बात समझो तुम लोग पहले, कि हवा में रिक्त स्थान है या ना है, तब ना रे, कोई गैस अगर छोड़ते हैं तो तुरंत घुला मिला के लेके चल जाता है, लेके चल जाता है कि नहीं, आराम से। देखो मतलब पता ही क्या बोलता, हवा में रिक्त स्थान है ना रे। तो अब ऐसे समझो, मान लो जाए तुम एक अगरबत्ती को जलाओ घर में, अगर एक अच्छा वाला अगरबत्ती जलाएंगे ना घर में, तो घरवा में जलेगा लेकिन बाहरी तक उसका सुगंध जाएगा। तब बताओ कौन लेगा, हवा लेगा ना रे। हवा का क्या, हवा में रिक्त स्थान है, ये उसमें का गया जाके मिल गया, अब मिलने के बाद ना बाहर तक लेके चल गया, और लेकर के सुगंध लेगा, हाँ अच्छा महक रहा है जी, हाँ ठीक ठाक महक रहा है, बोलता है कि नहीं बोलता है। और पकड़ पकड़ में भी आ जाता है कि हाँ ये वाला अगरबत्ती जल रहा है, पकड़ भी लेता है कोई। तो इसका मतलब है क्या हुआ, कि एक गैस दूसरे गैस में अगर मिल जाता है, घुल मिल जाता है, तो घुल मिल जाने को प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विसरण कहा जाएगा, विसरण कहा जाएगा। अच्छा ताप देख ना, विसरण बहुत तेज होता है, अगर ताप देंगे तो विसरण बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे ताप में कैसे, मान लेंगे तुम मीट बना रहा, मीट, ठीक, किस चीज़ का मीट बनाओ, छोटका के बड़ा का, किसी चीज़ का बनाओ, कोई दिक्कत ना हो सर, हम ये ना कर रहे, भेदभाव ना कर रहे हैं, जो खाना खाओ कोई दिक्कत ना, हम बस विसरण समझा रहे हैं। मान ले रहे कि तुम बना रहे हैं, मुर्गा बना रहा है, ठीक, और उसमें ना तुम मीट मसाला डालो, और मीट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा तेज करो उसको, फ्लेम को थोड़ा सा तेज करो। देखो तेज करने के बाद उसको भाप उठता है, भाप उठने के बाद ना हवा में जाए घुल मिल जाने के बाद ना बाहर तक सुगंध जाए, क्या बन रहा है जी, अच्छा चीज़ बन रहा है लगता है, अब पकड़ में आ जाता है कि हाँ मुर्गा बन रहा है, पकड़ लेता है कि ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हम ताप देते हैं तब विषम तेज हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग विसरण में, कि एक गैस दूसरे गैस में अगर मिल जाता है तो क्या कहलाएगा बाबू, विसरण कहलाएगा। चल आओ, विसरण कहलाएगा, लिख दे इसमें कि दो गैस, क्या दो गैस आपस में घुल मिल जाते हैं, यह प्रक्रिया विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, ये ना होगा, ये ना होगा। अब देखो जैसे टंकी तुम लोग भरवाने जाता होगा गैस वाला, जैसे खाना बनता है एलपीजी, अगर उसको मान लो कि छोटा वाला टंकी जो है उसमें ख़त्म हो गैस, उसको भरवाने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो भरता ना का देखना बड़ी महकता है, उसमें क्या होता है, मिथाइल इथाइल मेरकैप्टन ना, मिथाइल कैप्टन वाला, उसमें थोड़ा सा लीकेज के पता लगाने के लिए ना क्या लगा देते हैं,
मरकैप्टन उसमें भर देता है ताकि लीकेज का पता लग जाए। हल्का सा उसमें लीकेज हो जाए, पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ महक रहा है, तुरंत पता लग जाता है। देखना कहीं भी गैस तुरंत आ जाता है, तो हाँ गैस महक रहा जी, बंद करो जी, ना तो लहर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बोलता है कि ना। तो वो भी कहा था हवा में घुल मिल जाता तुरंत, तो एक गैस दूसरे गैस में मिल जाना क्या कहलाएगा? विस्तरण। ठीक, आगे आते हो। विस्तरण, विस्तरण तो समझ में आ गया होगा बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। अब इसमें अब बताते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था, हेडिंग लगा दो बाबू, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, ध्यान से सुनना। देख भैया, इसमें आता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। पहले ऐसे समझो, ये तीनों चीज ना तुमको बहुत तंग करेगा। ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीज तुमको बहुत तंग करेगा, ठीक ना। जब जब केमिस्ट्री आएगा पदार्थ के बारे में तो ये तीनों शामिल रहेगा, ठोस, द्रव और गैस। क्या हेडिंग लगा ले? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ तो बता दिए, अवस्था मतलब क्या होता है? अवस्था मतलब होता है एक चीज दूसरा चीज में बदल जाना। एक चीज दूसरा चीज में अगर बदल गया तो क्या कहलाएगा? अवस्था चेंज। जैसे लड़कियां लोग क्या होती है, मेकअप नहीं कर ले रहती है, तक संतालित नहीं लेगी, और अगर मेकअप कर लेगी तो ले असवारी आ रहा है। तो एक चीज दूसरी चीज में बदला ना रे, तो एक चीज दूसरा चीज में बदल जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? पदार्थ की अवस्था। अवस्था पहले था जैसे, फिर हो गया वैसे। मतलब पहले था चमगादड़, फिर हो गई परी, तुरंत हो जाती, वो देखिए ना, इसे बोलते अवस्था चिन्ह हो जाना। अब और ठोस द्रव पर गैस, गैस पे। लेकिन अभी ये मत पता कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, बस अभी हम बदलने के लिए बता रहे हैं। अवस्था चिन्ह होगा फिर हम बता देंगे, क्योंकि इसके बाद वही टॉपिक है, ठोस, द्रव और गैस। खाली आप बदलने के लिए जानो। तो सुने ध्यान से, अगर हम लिए पानी, ठीक, एक गिलास पानी लिए और उसको ले जाकर रख दिए फ्रिज में, तो बताओ, तो द्रव को ठंडा किया तो क्या बदला? ठोस में बर्फ बनेगा ना रे। ठोस मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो पानी को ले जाकर हम रख दिए फ्रिज में तो क्या बन गया? बर्फ। अब बर्फ क्या बोलेंगे? ठोस। तो बताओ, एक चीज दूसरा चीज में बदल गया कि ना? एक चीज दूसरा चीज में बदल गया, मतलब लिक्विड था फिर क्या हो गया? सॉलिड। मतलब सीधे द्रव से ठोस। अब सुनना ध्यान से, तो एक चीज दूसरे में बदला ना, अब फिर बदलो। देखो, अब ठोस को ना कढ़ाई में ले जाकर गर्म करो, तो बताओ पानी बदल जाएगा कि ना? पानी बदलेगा ना वो। तो बताओ, बर्फ से पानी ले भैया। बताओ, एक चीज दूसरे चीज में बदल रहा है कि ना? चेंज भी हो रहा है, बदल भी रहा है, चेंज बदल ऐसा हो रहा है आराम से। द्रव से ठोस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर द्रव को हम ठंडा किए तो ठोस बना, और ठोस को गर्म किए तो क्या बन गया? द्रव बन गया। और द्रव को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बन जाएगा। तब बताओ, एक चीज दूसरे में बदल रहा है, इसी को बोलते हैं क्या लिखा गया? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, एक चीज दूसरा चीज में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? पदार्थ की अवस्था। तो लोग बर्फ खाया ना, गर्मी के मौसम में बर्फ बिकता ना रे, तो देखना बर्फ बेचेगा ना, तो जो जिसमें बर्फ लेके आता है ना, उसमें देखना नीचे बर्फ रख ले रहता है, क्योंकि ठंडा उसको रखना पड़ता है। अब अगर उसमें से निकाल के देगा ना, जैसे ही निकाल के देगा, चाटने की बात ना, वो छूने लगता है, तो बताओ हवा के संपर्क में पिघलने लगता है। तब पहले था ठोस, फिर लिक्विड बदल जाता हो। हम लोग पता है बर्फ़ कैसे खाते थे, तो पहले 2 रुपये के मिलवे करता था, 2 रुपये के ले लेते थे और गिलास में रख देते थे, और रख कर पूरा पिघल जाता था, और बाद आराम से पी जाते थे। और एगो बहुत 3 तरह का रहता है, एगो चूड़ा वाला रहता था, एगो सिंपल वाला रहता था, और एगो दूध वाला रहता था। ज़्यादा कर चूड़ा वाला लोग खाते थे, लेकिन ज़्यादा पैसा अगर नहीं रहता तो 1 रुपया का 2 रुपये का आदमी वो ले लेता था, ऑरेंज वाला कलर की, और उससे आदमी उसमें रख करके पिघला करके पी लेते थे। ऐसे करते थे, समझ में आया? तब पहले था ठोस, फिर हो जाएगा लिक्विड। तो एक चीज़ दूसरा चीज़ बदल जाए कि क्या कहलाएगा? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। ठीक, अब रह गया तुम लोग क्या कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं।
ये टॉपिक को समझेंगे अगला पार्ट 1 में। बस इतने तक के, तब तक के लिए जय हिंद।